नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी गाय समय से गाभिन हो, जैसा हमने बताया, आपका कंसेप्शन रेट अच्छा है, इसके लिए ये एक ज़रूरी है कि आपकी जब काविंग होती है उस समय काविंग के टाइम पे आपको थोड़ा गाय का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे 2-3 टिप्स हम आपको देते हैं जिससे आप आसानी से गाय के बारे में, गाय का हेल्थ कैसा है, वो आगे कैसे परफॉर्म करेगी, उसका ब्रीडिंग कैसा जाएगा, वो आप इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जैसे काविंग होती है उसके बाद 4 से 6 घंटे में प्लेसेंटा उसका आउट हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप आपने सक्सेसफुली पार कर लिया, आपकी गाय का प्लेसेंटा टाइम से निकल गया है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक जो स्टेप हम अपने फार्म पे फॉलो करते हैं वो आप लोगों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको करना चाहिए। आप एक टेबल बनाइए और हर गाय का मॉर्निंग इवनिंग उसका टेम्परेचर लीजिए और उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड करिए, और ये आपको अगले 5 दिन तक करना है। इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, अगर आपकी गाय के हेल्थ के साथ किसी तरह का कोई इशू आता है तो आपका प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। एक बार प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, हो सकता है नीचे जाने लगे, या प्रोडक्शन अप टू मार्क नहीं जाएगा। और दूसरा जो टेम्परेचर है उससे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर उसका एक दिन के बाद दूसरे दिन से, जिस दिन काविंग होती है तो कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन 3rd डे तक जाते जाते टेम्परेचर उसका ठीक हो जाएगा और 4th और 5th डे टेम्परेचर एकदम सही रहेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी गाय का 4 से 5 दिन तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है और वो फीड बराबर लेती है, दूसरा इशू नहीं होता है। उसमें आपको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जो ये रिकॉर्ड ले रहे हैं टेम्परेचर और प्रोडक्शन का, वो अगले 2 दिन तक यानी 7 दिन तक ले लीजिए। इतने दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें किसी तरह का इशू होने वाला है या नहीं है। हम अपने फार्म पे जो हमारी अपनी प्रैक्टिस है उसमें हम 11वें दिन पे इसका यूट्रस चेक करते हैं। एज पर रेक्टल ध्यान रखिए, एज पर रेक्टल उसका यूट्रस का साइज़ चेक करते हैं। यूट्रस में अगर इन्वोल्यूशन हो गया है तो आपको क्लियर पता चलेगा, और ये टेक्निकल जो भी आपके यहाँ होंगे उनको ये पता रहता। एक हम सिंपल आपको चीज़ बताते हैं कि जब भी आप हाथ डालेंगे 11 दिन पे, तो जो हमारा ये हाथ है, हाथ की जो ये उंगली हैं, जब उस पे लेके जाएंगे यूट्रस पे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये आप इसको देख सकते हैं, जैसे ये है ना, आप आंख बंद करके अगर इसको फील करेंगे तो ये जो फीलिंग है यही फीलिंग आपको अंदर होगी। और अगर इसमें किसी तरह का यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया तो इस हाथ को आप सीधा ऐसे कर लीजिए और ऐसे करके यहाँ पे आंख बंद करके फील करिए। ये जो चिकनापन है, ये इस तरह का आपको फील आएगा। अगर ये फील आ रहा है, इसका मतलब 100% आपको आगे ब्रीडिंग में जाके प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के इसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ से अगला जो स्टेप है वो फिर वापस वहीं पे आप पहुँच जाएंगे कि आप अगर गाय आपकी ठीक है, उसका फीडिंग ठीक है और सारी ये काविंग के टाइम वो गाय ठीक रही है, प्रॉपर काविंग आपकी हो गई, प्लेसेंटा ठीक से आउट हो गया है, तो ये गाय 20 से 30 दिन के बीच में फर्स्ट हीट साइन शो कर देगी। अगर आपका फर्स्ट हीट साइन आ गया इस समय, तो इसका मतलब फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थोड़े टिप्स थे जो ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियली आप इनको ठीक कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको हम कुछ और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।